बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज भी मैं आपको जो करवा रही हूँ वो एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बट जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी वहाँ हमारे पास क्या था, सिग्मा इज़ नॉन था। ठीक है, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन देन हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मैं इसके लिए पढ़ के आपको बता रही हूँ, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको शो भी करवा दूँगी, बट मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो कहते हैं द पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट is studying traffic pattern on the GT road near Lahore. As the part of the study, the department needs to estimate the average number of vehicles that pass the Ravi Bridge each day. A random sample, मेन जहाँ से अब आपको वैल्यूज गिवन है, a random sample of 64 days. ठीक है, 64. Now n given is equals to 64 days gives एक्स बार उन्होंने गिवन दिया है, जो कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 5410, ये एक्स बार गिवन है, एंड एस आपको गिवन दे दिया है जिसमें आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है, 680 वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको कितना गिवन दे दिया है, 90%, टू एस्टिमेट फॉर म्यू द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने इसका फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास देखें, यहाँ हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 60, मतलब जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, व्हेन सिग्मा इज अननोन एन, आप जो लिखते हो सिग्मा अगर आपके पास क्या है, अननोन है, एंड जो आपके पास n है वो ग्रेटर देन 30 है, ग्रेटर देन 30, तो आप जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, जी। अगर केस आ जाए कि सिग्मा अननोन हो और एन जो है लेस देन 30 हो, देन आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी, जो कि हम आगे करेंगे, बट अभी हमारा मेन फोकस जी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन है, बट एन जो है हमारे पास 64 है, ग्रेटर देन 30 है, देन वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंपली आपने क्या लगाना है, देखिए अब हमारे पास था कि पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल हो एंड सिग्मा अननोन हो, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे कौन सा, जी अल्फ़ा बाय 2 एस अंडर रूट एन, क्योंकि हमारे पास सिग्मा नॉन है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हो तो 0.05, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेबल से बाहर बार आपने वैल्यूज़ अगर फाइंड करनी है तो आपके पास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बार बार दे रहे होते हैं, या 95% दे रहे होते हैं, या 99% दे रहे होते हैं। उनकी वैल्यूज़ अगर अपने माइंड में रख लें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, आप उस तरीके से लिख सकते हो। अब देखें एक्स बार के हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, 5410 प्लस माइनस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1.645, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है हमारे पास 680 है, एंड नाउ वी हैव 64। अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। कैलकुलेशन आपको करने आती है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होते हैं बीएससी के लेवल पे, तो आप कैलकुलेटर जो है यूज़ करते हो अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करें। बट स्टूडेंट अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट फार्मूला भी सही लिख रहे होते हैं, क्वेश्चंस भी सही समझ आ रहा होता है, बट वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दे। आपने जल्दी नहीं करनी होती, जो भी कर रहे हो काम आराम से करो, देख के करो और अच्छे तरीके से करो ताकि आपको मिस्टेक्स ना हो, आपके मार्क्स ना करें। एंड हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा 5410, पहले एक बार इसको माइनस करना है एंड सेकेंड फिर हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है दिस वन। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी पहले आ जाएंगी 5270.2 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी 5549.8। तो हमारे पास क्या है, थस द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज़ दिस। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है किस सिचुएशन के लिए, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है, व्हेन सिग्मा आपके पास क्या था, अननोन था, और आपके पास जो ये कॉन्फिडेंस है ना, पिछली एग्जांपल में हमने किया था व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, सिग्मा इज़ नॉन है तो आपने सिग्मा लगाने हैं, व्हेन सिग्मा इज़ अननोन है और n इज़ ग्रेटर देन 40 है, देन हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट के एक और एग्जांपल है जो कि इम्पॉर्टेंट मुझे लगी है, तो मैंने कहा कि करवा देती हूँ। एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल
कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऐसे ही रिलेटेड है। अच्छा, उस एग्जांपल में आपको क्या होता है कि आपको सिग्मा भी गिवन होता है, ठीक है, एन भी गिवन होता है और आपको एक्स बार भी गिवन हो जाता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आप निकालते हो, जो आप फाइंड कर रहे होते हो लास्ट में, वो भी गिवन होते हैं। आपको कहते हैं कि आपने जी फाइंड करना है कि हाउ मेनी कॉन्फिडेंस हमने जिस तरह कहते हैं कि 90% कॉन्फिडेंट है, 95%, तो वो आपने फाइंड करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल करवा रही हूँ और इसका जो क्वेश्चन है मैं लास्ट में वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अच्छा, हमारे पास मैं क्वेश्चन अभी पढ़ के सुना रही हूँ और इसमें से वैल्यूज़ निकाल रही हूँ। अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द सैम्पल साइज एन इज गिवन इज 25। वो कहते हैं आपके पास जो सैम्पल साइज है एन इज इक्वल टू 25 for the mean of the normal distribution which has sigma is equals to 50। अब वो कहते हैं मीन उन्होंने नहीं बताया है, उन्होंने कहा है द सैम्पल साइज ऑफ द n इज इक्वल्स टू 25 है फॉर द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू 50। द लिमिट्स फॉर द इंटरवल आर, नाउ द लिमिट्स आर गिवन। जो हम लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स फाइंड कर रहे होते हैं, लोअर आपके पास है 110.2 and upper is 135.8. What is the confidence coefficient was used? Confidence कोफिशिएंट। अब कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमने मालूम करना है और ये हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप कहते हो कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, 95% करें, तो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इसमें अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं हमारे पास एन जो है वो 25 है सिग्मा। अब आपको पता है कि सिग्मा व्हेन सिग्मा आर नॉन यू आर यूजिंग द फार्मूला इज एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा अंडर रूट एन, आप ऐसे लिख रहे होते हो, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 सिग्मा हमारे पास क्या है 50 एंड अंडर रूट क्या है 25। अब लिमिट्स हमें गिवन है, एक हमारे पास जी बन रहा है एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड 50 अंडर रूट 25, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या लिमिट्स गिवन है, लोअर लिमिट 110.2। इसी तरह अपर लिमिट जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है जी अल्फ़ा बाय 2 50 अंडर रूट 25 एंड दिस वन इज़ 135.8। ये हमारे पास जी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपको गिवन है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि हमने तो फाइंड करना है जी अल्फ़ा बाय 2 क्या आ रहा है ये, तो हम क्या कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को एंड वी गेट। तो हाँ, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग एंड वी गेट। अच्छा स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ना मुझे यहाँ से मिस्टेक, स्टूडेंट ये तो बड़ा इजी है कि हम क्या करते हैं, अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग यहाँ करके बता देती हूँ, सब्ट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी, एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाय 2 एंड 50 एंड अंडर रूट 25 एंड यहाँ हमारे पास क्या 135.8। आप वैसे इसको भी ऊपर लिख सकते हो, इसको भी, वो आपकी चॉइस है, वो सिर्फ साइन चेंज होते हैं, वो आप कर सकते हो फिर। और मैंने यही लिख दिया क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू होती तो मैंने ज़रा ऊपर लिख दिया, इनको मैं लिख रही हूँ तो ये मेरे पास आ रहे हैं एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 50 अंडर रूट 25 एंड 110.2। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये तो हमने फाइंड करना है कि जी अल्फ़ा बाय 2 तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछे ही कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट गया ना। अब हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या रहेगा 2 जी अल्फ़ा बाय 2 एंड यहाँ हमारे पास 50 एंड अंडर रूट 25 और यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आएगी 135.8 माइनस 110.2, इनमें से हमने माइनस करना है। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं एक आपको बता दूँ कि देखें जी अल्फ़ा बाय 2 यहाँ 50 अंडर रूट 5, तो मेरे पास टोटल क्या आ गया 10 जब सॉल्व किया, और ये मेरे पास यहाँ आपने इस वैल्यूज़ को माइनस करना है और फिर देखना है आंसर क्या आता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, जी अल्फ़ा बाय 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 20 दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऊपर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 25.6, जो आपने इधर से माइनस करने हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी। अच्छा, मेन आप यहाँ तक तो सब कुछ सॉल्व कर लेते हो, ये एक नज़र देख लो कि हमने सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट की हैं और फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगा वो मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये मैं लिखने लगी हूँ
इस साइड पे। अच्छा स्टूडेंट, मैं जब इसको सॉल्व करती हूँ z α/2 को जब मैं सॉल्व करती हूँ मेरे पास आंसर 1.28 आ गया, ठीक है। अब 1.28 को मैंने टेबल में देखना है, ठीक है। वी नो दैट z α/2 डिनोट्स द एरिया टू द राइट ऑफ द z α/2 इज α/2। फ्रॉम एरिया टेबल वी फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ द टेबल, हमारे पास जो आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको टेबल में देखती हूँ मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.4, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हम लिखते हैं कि z α/2 जो है वो हमारे पास होता है 0.5 करेंगे माइनस 0.4 तो हमारे पास आ जाएगा 0.1। अब मैं यहाँ से क्यों कर रही हूँ, अब ये देख लें स्टूडेंट कि मेरे पास मैं कहती हूँ कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, जिसका यहाँ पोर्शन भी 0.5 होता है और यहाँ पोर्शन भी 0.5 होता है। यहाँ हमें गिवन है α/2 मीन वी आर टेकिंग ओनली वन साइड, ठीक है। तो मैंने 0.5 लिख दिया, जो टेबल से वैल्यू फाइंड होती है वो मैंने लेकर इसको माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 0.1। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है α/2 इम्प्लाइज दैट α/2 एंड 0.1, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो अल्फ़ा मेरे पास क्या आ जाता है 0.2 आ जाता है। अब 0.2 होता है ना, हमारे पास जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है 1 माइनस अल्फ़ा। इट्स मीन मैंने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको माइनस कर दूंगी 1 माइनस 0.2 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.8। एंड वी आर शोइंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन परसेंटेज, तो परसेंटेज में मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी 80% वी आर कॉन्फिडेंस दैट कोफिशिएंट वाज यूज्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है कि हम 80% आर कॉन्फिडेंस। अच्छा अब स्टूडेंट्स जो हैं सारा काम इजीली कर लेते हैं, वो कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं यहाँ आके, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हमने जब ये चीज़ फाइंड की है z α/2 तो हमने लिख दिया है जी 0.4, 1.28 वैल्यू आ रही है। 1.28 को आपने टेबल में देखना है तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने मेन स्टार्ट करना है। देखिए हमारे पास जो है z की जो वैल्यू वो α/2 है, हमने जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास होता है 1 माइनस अल्फ़ा। उसके लिए हमें z α/2 नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये जो 3-4 स्टेप किए ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किए। अब हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं जी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू किसके होता है 1 होता है, और ये साइड भी आपके पास 0.5 के इक्वल होती है, ये साइड भी 0। हमने पॉजिटिव साइड लेनी है, जो पॉजिटिव साइड है ये वाली जो साइड है 0.5 को उसमें से माइनस कर देना 0.4 को, तो जो आपका आएगा वो आएगा 0.1 आ रहा है। अब ये तो हमने फाइंड किया, जो 0.5 में से माइनस किया वो हमने फाइंड किया α/2 के लिए, ठीक है। α/2 इज इक्वल्स टू 0.4, बट हमें तो सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो मैं 2 को साइड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा जो कि अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब हमने जो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है 1 माइनस अल्फ़ा, उसमें से अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके 0.2 जो है पुट करके हमने आंसर ले लेना, वो हमारे पास आएगा 0.8। बट आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो अगर परसेंटेज में शो करते हो तो हम कहते हैं कि 80% वी आर कॉन्फिडेंस दैट द वैल्यूज लाइज बिटवीन देन। तो ये हमारे पास वैल्यू। इस तरह के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं तो ये स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो कैसे फाइंड करना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर में आपको मैं साइड पे और आप देख मिलें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आया, आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 15.21 कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपको पढ़ के बताती हूँ कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है हम कहते हैं कि अ सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन नॉन टू बी नॉन नॉर्मल यील्डेड टू द। अभी हमारे पास कौन सी है पॉपुलेशन, जब हम कहते थे हमारे पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन आपके पास है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड सिग्मा इज़ अननोन। ये इसलिए एग्जाम्पल करवा रही हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अगर डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल आती हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ सैम्पल्स हाउ मेनी 100 ऑब्जर्वेशन from a population known to be non-normal yielded the sample values x bar is also given in the question। x bar उन्होंने हमें given दिया हुआ है
182 एक्स स्क्वायर भी गिवन है जो कि हमारे पास क्या है 299। फाइंड एन अप्रॉक्सीमेटली 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। अब जो उन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें दी है ना, वो कहते हैं कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए 99, क्या होना चाहिए 99%। तो हमने फिर फाइंड करना है फॉर द म्यू के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको सिंपल पता है कि अगर हमारे पास सिग्मा अननोन हो, सिग्मा ना गिवन हो, देन हम एस यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाता है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 एस अंडर रूट एन। अब हमारे पे ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चंस में गिवन होती है, सिर्फ आपसे कहाँ होता है कि जहाँ यहाँ सिग्मा लगना है, एस लगना है, मेन चीज़ यहाँ होती है, ठीक है। अब एक्स बार हमारे पास क्या है 182 है प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2, वी हैव द 99%। तो 99 के लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल याद कर लो, या ये जो स्टूडेंट आपके पास जितने भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या तो 99% है, या 95% है, या आपके पास क्या है 90% है। अगर इनको आप माइंड में भी रख लो ये वैल्यूज़ जो हैं, तो आपको बार बार जब लिखोगे तो वैसे भी आपके माइंड में रह जाती है। बट अगर आप टेबल से भी देखना चाहो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। 2.58 है एंड यहाँ हमारे पास एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर, हमें एस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस चाहिए। जब एस चाहिए तो हम क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड का। तो जब अंडर रूट आप लेके आपके पास जो वैल्यू आएगी एस की, वो आपके पास क्या होगी 17.29। अब मैं एस की वैल्यूज़ लिखती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी 17.29 एंड हमारे पास एन क्या है 100 एन है। अब सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है जो कि आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको लिखना है। अब हमारे पास 182 प्लस माइनस के आगे है 2.58 एंड 1.729। जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ तक स्टूडेंट देख लें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म का तो बताएं मुझे। अब हमारे पास आ जाता है जी 182 एंड प्लस माइनस 4.46। अब आपको पता है हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करने हैं, वी हैव द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो आप एक बारी इसको लोअर लिमिट के लिए क्या कर देते हैं, माइनस में लिख देते हैं, और अपर लिमिट के लिए इसको एक बारी हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 177.4 एंड यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 186.46। ये हमारे पास आंसर आ गए हैं 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल का। स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब आपके पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन हो, सिग्मा इज नॉन हो, तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था। आपको अक्सर क्वेश्चन में कैलकुलेशन सारी दे दी जाती है, अगर नहीं भी दी जाती तो आपको एक्स बार भी फाइंड करना होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फार्मूला आता है, और आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, उनमें आपको एक्स बार भी गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है। तो आपको एन गिवन हुआ है, एक्स बार गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन एस स्क्वायर था, बट हमें एस की ज़रूरत थी तो हमने इसको अंडर रूट ले लिया। बाकी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको फिल किया है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ था जिसकी वैल्यू 2.58 आती है। कैलकुलेशन करके हमारे पास जो 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल थे वो हमारे पास आ गए। तो ये ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन जो है आपके में एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इन पे सही तरह से तवज्जो देनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको फार्मूलाज की भी समझ आएगी और आपको सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।